नमस्ते। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे वायरस को डिकोड करने वाले हैं जो सच कहूं तो दुनिया के सबसे खौफनाक और पुराने वायरसों में से एक है। एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जिसने हजारों सालों से इंसानों को डरा कर रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन आतंक के रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है। मृत्यु के देवता के साथ एक कुत्ता मृत्यु के दूत के रूप में उपस्थित था। जरा सोचिए, ये लाइन आज की नहीं बल्कि 3000 ईसा पूर्व की प्राचीन भारतीय कथाओं में लिखी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस वायरस का खौफ हमारे बीच 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा डर है जिसने न जाने कितनी डरावनी कहानियों और कड़े प्राचीन कानूनों को जन्म दिया है। तो आइए हमारे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन साया, एक 5000 साल पुराने कातिल की तलाश। चलिए इतिहास के पन्नों में इसकी जड़ें ढूंढते हैं। अगर हम टाइमलाइन देखें ना तो कहानी 3000 ईसा पूर्व के भारतीय रिकॉर्ड से शुरू होती है। फिर 2300 ईसा पूर्व में बेबीलोन के एस्मुना कोड में तो बाकायदा पागल कुत्ते के काटने पर जुर्माना तक तय किया गया था। सोचिए, फिर पहली सदी आते आते रोमन विद्वानों ने ये डिकोड कर लिया कि ये वायरस असल में जानवर की लार से फैलता है। और फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया 1880 के दशक में, जब लुई पैस्चर ने पहली बार इसकी वैक्सीन बनाई। ये सफर अपने आप में साबित करता है कि इंसान इस वायरस से बचने के लिए कितना लंबा संघर्ष करता आया है। अब इस वायरस को थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से समझते हैं। रेबीज फैलाने वाले इस वायरस की प्रजाति का नाम है लिसा वायरस। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। लिसा दरअसल एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब ही होता है हिंसा या पागलपन। और सच बताओ तो ये नाम बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये वायरस सीधे दिमाग पर हमला करता है और बर्ताव को पूरी तरह से हिंसक बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। हमले की बनावट। ये वायरस आखिर फैलता कैसे है? देखते हैं कि ये शरीर को अपना निशाना कैसे बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आता कहाँ से है। तो देखिए, प्रकृति में इस वायरस को फैलाने वाले मुख्य जीव हैं चमगादड़, रैकून, स्कंक और लोमड़ियाँ। जंगलों में तो ये जानवर इसे आपस में फैलाते हैं, लेकिन हमारे और आपके लिए, खासकर विकासशील देशों में, सबसे बड़ा खतरा हमारे आसपास घूमने वाले संक्रमित कुत्ते ही साबित होते हैं। तो ये इंसानों तक पहुंचता कैसे है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ काटने से फैलता है। हाँ, बाइट एक्सपोजर यानी किसी संक्रमित जानवर का काटना सबसे आम तरीका है, लेकिन नॉन बाइट एक्सपोजर भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। मतलब अगर जानवर ने काटा नहीं है, लेकिन उसकी संक्रमित लार आपके किसी खुले घाव, खरोंच या सीधा आपकी आंखों या मुंह में चली जाए, तो भी वायरस शरीर में एंट्री ले सकता है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। एक बार वायरस शरीर में आ गया, फिर क्या होता है? ये सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सबसे पहले लार के जरिए वायरस शरीर में घुसता है। फिर ये वहीं घाव के आसपास की मांसपेशियों में खुद को रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी गिनती बढ़ाता है। उसके बाद ये नसों को अपना रास्ता बनाता है और सीधे हमारे नर्वस सिस्टम और दिमाग तक पहुंच जाता है। और एक बार दिमाग पर कब्जा करने के बाद ये वायरस वापस लार ग्रंथियों में आ जाता है ताकि ये अपने अगले शिकार तक आसानी से पहुंच सके। क्या गजब की खतरनाक प्लानिंग है ना? अब आते हैं तीसरे भाग पर, पतन की ओर। रेबीज वाले जानवर की पहचान करना। एक बार संक्रमित होने के बाद जानवर का बर्ताव कैसे बदलता है? लक्षणों के बढ़ने का क्रम बहुत ही खौफनाक है। शुरुआत में सिर्फ सुस्ती लगेगी या हल्का बुखार होगा। फिर जानवर को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे वायरस दिमाग पर हावी होता है, जानवर रोशनी और तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। गले की नसें काम करना बंद कर देती हैं। लकवा मार जाता है, जिसकी वजह से मुंह से लार या झाग टपकने लगता है। और फिर वो जानवर बिना किसी वजह के अचानक बहुत ज्यादा हिंसक और अजीब बर्ताव करने लगता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। रेबीज सिर्फ एक तरह का नहीं होता। इसके दो मुख्य रूप हैं। पहला तो वही उग्र रेबीज या फ्यूरियस रेबीज, जिसका हम अक्सर नाम सुनते हैं, जिसमें जानवर बहुत ही आक्रामक हो जाता है और काटने दौड़ता है। लेकिन दूसरा रूप है शांत रेबीज या डंप रेबीज। इसमें जानवर हिंसक नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल सुन पड़ जाता है, लकवाग्रस्त हो जाता है और बस एक कोने में पड़ा रहता है। सच कहूं तो ये शांत रेबीज कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें लोग धोखा खा जाते हैं और बिना डरे बीमार जानवर के पास चले जाते हैं। चलिए अब भाग 4 की बात करते हैं, अंधेरे को दूर करना, रेबीज से जुड़े भ्रमों को तोड़ना। आइए साइंस के तथ्यों से उन आम झूठों को बेनकाब करते हैं जो बेवजह डर पैदा करते हैं। एक सवाल जो अक्सर सुनने को मिलता है, क्या सारे कुत्ते या पालतू जानवर बचपन से ही रेबीज लेकर पैदा होते हैं?
कई संस्कृतियों में लोगों को लगता है कि छोटे पिल्लों के अंदर भी ये वायरस प्राकृतिक रूप से होता ही है। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल ही गलतफहमी है। फैक्ट ये है कि रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है। ये कोई जेनेटिक चीज नहीं है जो माता पिता से बच्चों में आ जाए। जब तक कोई जानवर किसी दूसरे संक्रमित जानवर की लार या फ्लूइड्स के संपर्क में नहीं आता, तब तक उसे रेबीज नहीं हो सकता। मतलब अगर आपका पालतू कुत्ता घर में पूरी तरह से सुरक्षित है और बाहर किसी जानवर के संपर्क में नहीं आया है, तो वो 100% रेबीज मुक्त है। एक और बहुत बड़ा डर लोगों में होता है। देखिए, किसी रेबीज वाले जानवर को सिर्फ छूने, सहलाने या उसके मल मूत्र के संपर्क में आने से रेबीज नहीं फैलता। जब तक संक्रमित लार सीधे आपके खून या श्लेष्मा झिल्ली यानी आंख, नाक या मुंह के सीधे संपर्क में ना आए, तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पैनिक मत कीजिए। और इसी वजह से एक बात समझनी बहुत जरूरी है। बीमारी का डर अपनी जगह है, लेकिन इस डर की वजह से बेजुबान जानवरों पर क्रूरता करना कहीं से भी सही नहीं है। अगर आपको किसी जानवर पर शक भी है तो उसे उकसाइए या मारिए मत। बस संबंधित अधिकारियों को बुलाइए ताकि उसे सुरक्षित रूप से अलग किया जा सके। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जानवर भी तो उसी खतरनाक वायरस का ही शिकार है ना। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी भाग पर, प्रोटोकॉल और समाधान, रेबीज से बचाव। देखते हैं कि हम इस खतरे को कैसे रोक सकते हैं। यहां मैं आपको एक नंबर बताना चाहता हूं, 10। सुनने में यह बहुत आम लग सकता है, लेकिन अगर आपको किसी कुत्ते, बिल्ली या फेरेट ने काटा है तो ये नंबर आपकी जान बचा सकता है। इसे कहते हैं 10 दिन के ऑब्जर्वेशन का नियम। इसके पीछे की साइंस बहुत ही सॉलिड है। कोई भी कुत्ता या बिल्ली रेबीज के लक्षण दिखने से सिर्फ 10 दिन पहले तक ही अपनी लार में वायरस छोड़ सकता है। तो अगर किसी जानवर ने आपको काटा और 10 दिन तक नजर रखने के बाद भी वो बिल्कुल स्वस्थ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिस वक्त उसने आपको काटा था, उस वक्त उसकी लार में रेबीज का वायरस था ही नहीं। सिंपल। लेकिन अगर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो आपको तुरंत क्या करना है? स्टेप 1, घाव को तुरंत साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। यह सबसे क्रिटिकल स्टेप है। स्टेप 2, अगर हो सके तो उस जानवर को सुरक्षित तरीके से कहीं बंद कर दें और उस पर नजर रखें। और सबसे अहम स्टेप 3, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो तय कर सकें कि आपको तुरंत रेबीज के टीकों या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत है या नहीं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम लुईस पास्चर के उन शब्दों के साथ खत्म करेंगे। उनकी सारी मेहनत बेकार न जाने दें। आज के समय में रेबीज एक 100% रोकी जा सकने वाली बीमारी है और इसकी शुरुआत होती है हमारे घर से, अपने पालतू जानवरों का सही टाइम पर वैक्सीनेशन करवाकर। अब जाते जाते बस एक बात सोचिएगा, जब एक 5000 साल पुरानी और 100% जानलेवा बीमारी से आज हम 100% बचाव कर सकते हैं, तो फिर आज भी रेबीज से होने वाली हर एक मौत क्या सिर्फ एक मेडिकल फेलियर है या फिर हमारी अपनी इंसानी लापरवाही का सबसे डरावना सबूत?